हेलो एवरीवन, वेलकम टू एमोर ऑटोमेशन। अब यहाँ एमोर 4 का हम लोग डेमो स्टार्ट करने जा रहे हैं। इसमें 6 स्विच है। पहला स्विच एज अ फैन, बाकी दो एक एसी, उसके बाद कर्टन, देन 2 लाइट एंड लास्ट वन भी आप एज अ लाइट या एज अ जो भी अप्लायंस आपका हो आप यूज कर सकते हैं। इसमें 4 सीन है जो आप चाहें जो इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस आप एक साथ ऑन ऑफ करना चाहते हैं उसको आप सीन्स पे कॉन्फ़िगर कर सकते हैं। उसके साथ इसमें स्लाइडर है, इससे आप अपने फैन की स्पीड और कर्टन को फॉरवर्ड बैकवर्ड कर सकते हैं। व्हाइट लाइट इंडिकेटर है कि अभी स्विच ऑन है। अगर मैं इसको वापस टच करता हूं देन ब्लू लाइट, मतलब आपका फैन अभी बंद है। तो ऐसे ही सारे स्विच वर्क करेंगे इंडिपेंडेंटली ऑन सिंगल टच। इसमें अगर आप लॉन्ग प्रेस करते हैं, इसमें 2 तरह का लॉन्ग प्रेस है। एक है कुछ लगभग 4 सेकंड का और एक है लगभग 10 सेकंड का। मैं आपको i/h जो लिखा है इंटरनेट या हॉटस्पॉट, ये लगभग 4 सेकंड का लॉन्ग प्रेस है। अगर आप इसको लॉन्ग प्रेस करके रखेंगे तो आपका पैनल जो भी स्टेट में होगा हॉटस्पॉट या इंटरनेट पे, वो उसको स्विच करेगा। मैंने लॉन्ग प्रेस किया 4 सेकंड लगभग तक, उसने अपनी हॉटस्पॉट्स को चेंज करके इंटरनेट में आया ना। वो अभी सर्च कर रहा है, अभी आपको दिख रहा होगा सर्चिंग। अभी वो जो भी इसको आपने SSID या दी होगी इस कनेक्शन के लिए, इससे वो कनेक्ट होगा। अभी देखें यहाँ पर नीमा आ गया, मतलब ये भी नीमा नेटवर्क से कनेक्ट हो चुका है। उसके बाद तीसरा है कर्टन। जब आप कर्टन को टच करेंगे वहां कर्टन मोड ऑन लिखा आएगा, इसका मतलब है कि कर्टन अभी एक्टिवेट हो चुका है। देन स्लाइडर की लाइट आपको ब्लिंक होती हुई दिखेगी, इसका मतलब ये है कि अब आप कर्टन को आगे या पीछे चला सकते हैं। जैसे मैं अगर यहाँ आगे टच करूंगा कर्टन के लास्ट पॉइंट पे, कर्टन आगे मूव होता हुआ दिखेगा। देन जब आप इसको यहाँ लास्ट में टच करेंगे इनिशियली स्टेट में, तो कर्टन खुलने लगेगा। उसके बाद आपको इसको वापस कर्टन को टच करना है ताकि आपका कर्टन मोड से आप बाहर आ जाए। अगर आप चाहते हैं, अगर आप इसको इसकी जो भी पैनल का डिस्प्ले है, अभी लाइट जो भी दिख रही है, अगर आप चाहते हैं सब बंद हो जाए, तो आपको क्या करना है, आपको इसको लॉन्ग प्रेस करना है। 4 सेकंड के बाद भी अगर आप हटाएंगे तो ये स्लीप मोड में आ जाएगा। स्लीप मोड TFT पे लिखा आएगा और इसकी सारी लाइटें बंद हो जाएंगी। इसका मतलब अब ये नहीं है कि जो लाइटें इससे कनेक्ट हो बंद हुई ना, लाइटें अभी भी ऑन है या ऑफ है। जिस स्टेट में पैनल था सिर्फ पैनल का डिस्प्ले बंद हुआ है। अब आपको सिर्फ टच करना है कहीं भी, तो आपका पैनल एक्टिवेट हो जाएगा, लाइट वापस स्टार्ट हो जाएगी कुछ इस तरह से। जो 5th वाला बटन है, इस पे SOS लिखा है। SOS मेनली एक टेक्निकल कमांड है जो पैनल से जाती है सर्वर के ऊपर। भी आप 4 सेकंड या उससे ज्यादा इसको प्रेस करके रखें तो आपको इसका वर्क दिखेगा। यहाँ TFT पे लिखा आएगा, TFT पे लिखा है, इसका मतलब SOS सेंड हुआ सर्वर के ऊपर। इसमें हमने 4 सीन दिए, जैसा मैंने आपको शुरू में बताया कि अगर आप चाहते हैं कोई भी अप्लायंसेस, आपके इलेक्ट्रॉनिक अप्लायंसेस, लाइट, फैन, एसी, कुछ भी आप चाहते हैं एक साथ ऑन करना ऑफ करना एज अ पेयर में, तो आप इन सीन्स का यूज कर सकते हैं। मैं आपको डेमो दिखाता हूं। आपको क्या करना होगा, आपको लॉन्ग प्रेस करना होगा पर्टिकुलर सीन को अगर आप उसको बनाना चाहते हैं। जैसे मैं सीन नंबर 1 को यूज करके दिखा रहा हूं। आप लॉन्ग प्रेस करके रखें सीन नंबर 4 को 4 सेकंड या उससे ज्यादा, तो आप सीन में एडिट मोड में आ जाएंगे। देखें, जैसे ही मैंने इसको दबा के रखा उसके साथ ही सीन 1 सिलेक्ट लिखा आया TFT पे। अब आपको क्या करना है, एग्जांपल के लिए मुझे मेरे फैन और एसी एक साथ ऑन ऑफ करने, मुझे क्या करना होगा, मैं सीन एडिट मोड में आया, उसके बाद मुझे फैन को टच करना है। फैन की लाइट वाइट हुई, मतलब आपका फैन ऑन हुआ। उसके साथ या मुझे एसी चाहिए, मुझे फैन के साथ एसी चाहिए, तो मैंने एसी को टच किया। फैन और एसी मेरे अभी ऑन है और ये सीन नंबर 1 की लाइट ब्लिंक हो रही है। अब मुझे क्या करना है, अब मुझे ये करना है, अब मुझे उसी सीन को जो ब्लिंक हो रहा है, जिसको मैं बना रहा था, सिर्फ एक बार टच करना है। जैसे ही मैं टच करूंगा आपको लिखा आएगा TFT पे सीन सिलेक्टेड, मींस आपका सीन 1 अब सेव्ड हो चुका है। अगर आप अपने पैनल के अंदर फैन को एक्टिवेट या डीएक्टिवेट करना चाहते हैं, मींस अगर आप अपने पैनल में फैन को एज विद स्लाइडर यूज करना चाहते हैं तो आप कैसे यूज करेंगे, या एज अ नॉर्मल स्विच ऑन ऑफ के लिए यूज करना चाहते हैं तो कैसे यूज करेंगे। तो मैंने फैन के स्विच को अभी मैंने टच करके रखा है, मुझे इसको लॉन्ग प्रेस करके रखना है अप टू 10 सेकंड। देखा, अभी जैसे मैंने उसको लॉन्ग प्रेस करके रखा तो TFT पे जो हमारा डिस्प्ले है इस पे लिखा भी आया फैन डीएक्टिवेटेड। इट मींस, इसका मतलब है कि आपका फैन अब डीएक्टिवेट हो चुका है। डीएक्टिवेट हो चुका है मतलब अब आपका स्लाइडर जो है वो फैन से डिस्कनेक्ट हो चुका है। अब अगर आप फैन को टच करेंगे तो अब आपका स्लाइडर वर्क नहीं करेगा। सबसे पहले जब आप पैनल को इंस्टॉल करेंगे तो अगर आप कर्टन को टच करते हैं तो वहां TFT पे लिखा आएगा कि यू हैव टू कॉन्फ़िगर कर्टन, मतलब आपको कर्टन को कॉन्फ़िगर करना होगा। ओपन कर्टन का मतलब है कि आपको जो आपका कर्टन लगा हुआ है दीवार पे, आपको पूरा ओपन करना है।
ओपन करने के लिए आपको क्या है, आपको स्लाइडर का इनिशियल जो फर्स्ट पॉइंट है उसको टच करके रखना है। जहां आपने टच किया होगा वहां की लाइट कंटिन्यूअसली ऑन होगी और स्लाइडर की लाइटें ब्लिंक करना बंद कर देंगी। मींस आपका कर्टन अभी खुलने लगा होगा, अगर बंद होगा तो खुलने लगा होगा। जैसे ही वो इनिशियल स्टेट पे आता है, पूरा कर्टन अगर खुल चुका है आपका, तो आपको यहां से हाथ हटा लेना है। इसका मतलब है कि अब आपने जो फर्स्ट स्टेप थी उसको आपने कर दिया। नाउ अब आपको सेकंड स्टेप करने के लिए कर्टन के थर्ड स्विच को फिर से टच करना होगा। मैंने अब टच किया, मींस ओके, मैंने टच किया। अब टीएफटी पे कुछ और लिखा आ रहा है, वहां लिखा आ रहा है क्लोज कर्टन। तो अब आपको कर्टन को पूरा क्लोज करना है। तो उसके लिए आपको स्लाइडर का जो लास्ट पॉइंट है फुल वाला, उसको प्रेस करके रखना है। जैसे ही आपका कर्टन आपको पूरा क्लोज हुआ, उसी टाइम आपको यहां से हाथ हटा लेना है। नाउ फिर से आपको लास्ट स्टेप, आपको अपने कर्टन वाले थर्ड स्विच को ओके टच करना है, लाइक दिस। तो अब आपका कर्टन वहां टीएफटी पे लिखा आएगा कि कर्टन कॉन्फ़िगर। तो ये था कर्टन को कॉन्फ़िगर करने का तरीका। सीन में इस कर्टन को सेव करने के लिए आपको लॉन्ग प्रेस करके रखना है, अप टू 4 सेकंड के लिए आपको उसको प्रेस करके रखना है। आपको टीएफटी पे दिखेगा सिलेक्ट सीन 1, मतलब आप सीन 1 सिलेक्ट करें। उसके लिए अब आपको कर्टन के स्विच को दबाना है, प्रेस करना है। अब आप कर्टन मोड ऑन में आ चुके हैं। अब मैं अपने कर्टन को, मैं चाहता हूं मैं 50% पे लाना चाहता हूं, तो मैं अपने कर्टन को 50% पे लाऊंगा स्लाइडर के जरिए। मेरा कर्टन 50% पे आ चुका है। अब मैं चाहता हूं कि ये लोकेशन मेरी सीन 1 पे सेव हो जाए। जब भी मैं सीन 1 दबाऊं तो मुझे मेरा इतना कर्टन का पोर्शन हमेशा मिले। उसके लिए मुझे अब क्या करना है, मुझे कर्टन के स्विच को फिर से प्रेस करना है। अब मेरा कर्टन उस लोकेशन पे फिक्स हो चुका है। अब मुझे इसी चीज को देन सीन से बाहर आने के लिए सीन 1 को फिर से प्रेस करना होगा। सीन 1 सिलेक्टेड। इसका मतलब है कि अब आपका कर्टन आपके सीन 1 पे इस लोकेशन पर फिक्स हो चुका है। तो ये था कि आप कैसे कर्टन को सीन में सेव करें। तो अगर आप कर्टन को मैन्युअली हिला देते हैं, अगर आप उसको, तो आपको उसको फिर से रीसेट करना पड़ सकता है। तो रीसेट करने के लिए आपको कर्टन के स्विच को 10 सेकंड तक के लिए प्रेस करके रखना होगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखें। आपको टीएफटी पे लिखा आएगा कर्टन रीसेटिंग, मींस आप उसके बाद कर्टन रीसेट सक्सेसफुल, मतलब आपका कर्टन रीसेट हो चुका है। देन अगेन आपको उसको कॉन्फ़िगर करना होगा, जैसा हमने अभी थोड़ी देर पहले बताया। आपको उस तरह से कॉन्फ़िगर करें और कर्टन को यूज करें। अब मैं आपको एमोर को यूज करने का तरीका बताता हूं। सबसे पहला, जैसा अभी आपको बताया, टच, आप उसको मैन्युअली टच से यूज कर सकते हैं। उसके बाद आप उसको एमोर की ऐप से, मोबाइल ऐप से यूज कर सकते हैं। आप इसको एलेक्सा से भी कंट्रोल कर सकते हैं। एलेक्सा, ओपन एमोर ऑटोमेशन। Welcome to Amor. What shall I do for you? टर्न ऑन टेलीविजन इन माय बेडरूम। Television turned on. What next? एलेक्सा, टर्न ऑफ टेलीविजन इन माय बेडरूम। Television turned off. What next? अब मैं आपको रिमोट से फैन की स्पीड को कंट्रोल करके दिखाता हूं। प्लस आप करेंगे, फैन की स्पीड बढ़ेगी। देखें, थर्ड स्पीड एंड देन लास्ट फोर्थ स्पीड। तो मैं आपको टीएफटी एडिट मोड बताता हूं। टीएफटी एडिट मोड के लिए आपको 6 नंबर स्विच को अप टू 4 सेकंड के लिए आपको प्रेस करके रखना है। देखें, 1 2 3 4। जैसे ही मैं अपनी उंगलियां उठाऊंगा, मैं टीएफटी एडिट मोड के अंदर आ चुका हूं। टीएफटी एडिट मोड का, जैसा मैंने आपको बताया, आपको अपने टाइम को एडिट करना है, डेट को एडिट करना है, तो आप टीएफटी एडिट मोड में आखिर कर सकते हैं। अब हम थर्ड नंबर का सीन, जो कि मूव फॉरवर्ड का है, हम उसको टच करेंगे तो हम ऐसे टीएफटी एडिट मोड में इंटर करेंगे। जैसा मैं आपको दिखाता हूं, देखें, मैंने थर्ड नंबर स्विच को टच किया। अब आप टीएफटी के अंदर एडिट मोड में और अंदर आ चुके हैं। यहां पर आपको 4 जो सारे डिजिट दिख रहे हैं, यहाँ पर सारे 0 0 है। आपको पहले डिजिट पे आने के लिए आपको फिर से मूव फॉरवर्ड का सीन जो है वो टच करना होगा। मैं आपको दिखाता हूं, देखिए। अब आपको जो अपवर्ड वाला एरो है, सीन है, जो कि हमारा फर्स्ट है, वो जो डाउन वाला सीन का जो एरो है सेकंड है, इन दोनों का यूज करके आप अपने डिजिट को रोटेट कर सकते हैं। एग्जांपल के लिए अभी बज रहे हैं शाम के 5, इवनिंग के 5 o'clock, मींस अभी जो टाइम हो रहा है टीएफटी के लिए 17 o'clock। तो इसको हम करने के लिए पहले हम करेंगे 1, फर्स्ट डिजिट को करेंगे सेट 1। मैं आपको जल्दी से दिखाता हूं। ये मेरा फर्स्ट डिजिट सेट हो गया। सेकंड डिजिट को मुझे करने के लिए, चेंज करने के लिए मुझे अगेन मूव फॉरवर्ड करना होगा। तो मूव फॉरवर्ड के लिए मैंने आपको बताया अभी कि थर्ड नंबर का सीन जो है हमारा, उसका एरो आपको दिख रहा होगा।
कि मूव फॉरवर्ड का है। तो आप जैसे इसको टच करेंगे आपका डिजिट नंबर सेकंड ब्लिंक होने लगेगा। देखें, अब आपको दिख रहा होगा सेकंड नंबर का डिजिट ब्लिंक कर रहा है। इसको जिसका मैंने अभी आपको बताया शाम के 5 बजे, तो अभी आपको 17 यहां पर लिखने, तब आपको इसको रोटेट करेंगे। आप अपवर्ड करेंगे तो क्लॉकवाइज होगा, डाउनवर्ड करेंगे तो वो एंटी क्लॉकवाइज रोटेट होगा। जिसमें अभी अगर डाउनवर्ड कर रहा हूं ये 17 मेरा 17 सेट हुआ, उसके लिए मुझे अगेन मूव फॉरवर्ड करते जाना है। मैं मूव फॉरवर्ड करूंगा, थर्ड नंबर का मुझे अभी चेंज नहीं करना है क्योंकि अभी मैं शाम के 5 यहां पर सेट कर रहा हूं। तो जैसे हुआ उसके बाद मैं मूव फॉरवर्ड करता जाऊंगा। अब आज डे क्या है, दिन क्या है, यहां पर आप टी पे आपको दिख रहा होगा मंडे। हम लोग एग्जांपल लेते हैं, आज मंडे है। अगर आप इसको चेंज करना चाहते हैं तो अपवर्ड और डाउनवर्ड का एरो जो बटन है सीन का, उससे आप चेंज कर सकते हैं। ये हमारा डे ट्यूसडे हमने यहां सेट कर दिया। आज 9 डेट है, 9 ऑफ दिसंबर। तो अगर मैं इसको 9 करना है तो पहला डिजिट मुझे 0 रखना है, सेकंड डिजिट मुझे 9 करना है। तो पहला डिजिट अभी 0 है, देन अगेन डिजिट के लिए मुझे मूव फॉरवर्ड करना है और यहां पर मैंने इसको 9 सेट कर दिया। 9 सेट मतलब आज 9 तारीख 9 डेट मैंने यहां सेट कर दी। देन अगेन मूव फॉरवर्ड। आज मंथ क्या है, अभी मंथ क्या चल रहा है, मैं एडजस्ट कर सकते हैं आपके जो अप और डाउन नंबर के जो हमारे सीन वाले बटन है उनके जरिए। तो चेंज करना चाहेंगे तो दिसंबर, देन लास्ट आपको वापस से मूव फॉरवर्ड। तो ये मूव फॉरवर्ड के लिए जो बताया थर्ड नंबर का सीन, और जैसे ही आप लास्ट को सेव करेंगे, आप मूव फॉरवर्ड करेंगे, आपका TFT मोड पूरा एडिट हो चुका होगा। Thank you very much for your time, and do subscribe our channel to know more about Amor Automation and Amor 4 videos.